के पास चलती हूँ। कई आरोप लगे हैं राठौर जी, अभी आपने सुना। अब ये तो बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जितना मजबूत दिखा रही है, हर चीज को ब्लेम करना, हर संस्था को ब्लेम करना, कोर्ट, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, हर संस्था को आप लोग सिर्फ ब्लेम ही कर रहे हैं कि नहीं ईवीएम ने गलत किया, चुनाव आयोग ने गलत किया, ये सिर्फ पारदर्शिता नहीं है। आप लोग सिर्फ ब्लेम करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, ये कहना है। आदरणीय सुरभि जी, मैं आपसे पहले हाथ धोकर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना समय वरिष्ठ पत्रकार जी को दिया है उतना मुझे भी देने की कृपया करें। मैं निरंजन भाई पंवार का जवाब देना चाहूंगा कि हमारे नेता ने क्या कहा कि सच्चाई। हमारे नेता राजू ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2024 का जो चुनाव है वो दो शक्तियों के बीच में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो देवीय शक्ति का सात्विक शक्ति है वह जनशक्ति है, और दूसरी तरफ एनडीए की आसुरी शक्ति है, झूठ और पाखंड की शक्ति है, जो हर संस्था को मुट्ठी में रखना चाहती है। ये वो शक्ति है जो 6 साल तक एक असंवैधानिक वसूली गिरह चलाती है। देश में बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के डरा के धमका के उनसे चंदा वसूली करती है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर जो देता है उनको रियायत दी जाती है। उसके बारे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने एक शब्द नहीं बोला। और ये जो आज के समय में सीबीआई समय देना थोड़ा सा जाती है, वो भी आसुरी शक्ति है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देने के बाद उनके मुकदमे बंद हो जाते हैं और जो नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहती है। ये आसुरी शक्ति है जो मीडिया को भी संचालित करती है और चुनाव आयोग को भी अपने मुट्ठी में ले रखा है। आप बताइए, चुनाव आयोग के अंदर जजमेंट में क्या कहा गया था कि विपक्ष का एक आदमी होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, एक जज होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि नहीं मैं तीनों ही चुनाव वक्त में ही नियुक्त करूंगा। तो आप बताइए कहाँ लोकतंत्र रह चुका है। आजकल मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ेगा, जो आजकल के पत्रकार भी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे घोषित प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। सच कहने का इनको आईना नहीं है। आप बताइए, महंगाई कम हुई क्या, बेरोजगारी कम हुई क्या, देश से गिरती अर्थव्यवस्था कम हुई क्या, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हुआ। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आप बताइए उनसे वो इलेक्शन जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते है ना। क्यों? वो इसलिए सिर्फ ये मतलब मैंने आपको पहले ही वक्त में कहा था कि इलेक्शन जीतना अलग चीज है। आप इनसे पूछिए दोनों जहां पर आप लोग इलेक्शन जीतते हैं वहां पर ईवीएम की गड़बड़ी नहीं होती है क्या सर? क्योंकि आप लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है। 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज की गारंटी तो देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। मैं क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए ठीक है क्या? सुनिए, एक डाटा देना ठीक है क्या? आप देश के लिए क्या कर रहे हो आप बताइए ना। तो राठौर जी 2014 में चलिए मोदी लहर थी, ठीक है बीजेपी जीत गई। 2019 में भी चलिए मोदी लहर थी, बीजेपी जीत गई। 2024 में क्या हो गया? आप लोग ने तो गठबंधन बनाया, दलों को लगातार आप जोड़ भी रहे हैं। जहां पर इलेक्शन है कांग्रेस जीत रही है या कोई और दल जीतता है तब आप बोलते हैं नहीं ठीक है कुछ नहीं बोलना, लेकिन जहां पर बीजेपी जीत जाती है वहां आप बोलते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी है। क्या वाकई में ईवीएम की गड़बड़ी है? क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस जीती, वहां पर तो आप लोगों ने नहीं बोला कि ईवीएम की गड़बड़ी थी। मिजोरम में वहां की क्षेत्र पार्टी जीती, तब आप लोगों ने नहीं बोला था ईवीएम की गड़बड़ी है। जहां पर बीजेपी जीतती है वहां ईवीएम की गड़बड़ी कैसी? अब तो आप लोग गठबंधन के साथ है, कहाँ दिक्कत है? आदरणीय सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हाथ रख के पूछाइएगा कि मध्य प्रदेश से जीत रहे थे क्या? किसी मीडिया ने शो नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता ने लाइन नहीं की मध्य प्रदेश जीत रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, कहीं उन्होंने हैक करा। अगर आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो बैलेट पेपर पे आप इलेक्शन करवाइए। हम तो कह रहे हैं बैलेट पेपर इलेक्शन कराइए, किसने रोका इनको? चलिए ठीक है। आरोप तो कही है, जवाब तो अब बीजेपी प्रवक्ता ही देंगे, मैं तो जवाब नहीं दूंगी यहाँ से।